सवाल ये है कि क्या जो स्पीकर या डिप्टी स्पीकर है वो जो ऑफिस है वो उसका कोई इख्तियार नहीं है। अगर आइन की वायलेशन हो रही है तो क्या उन्होंने अपनी आंखें बंद कर लेनी है और हर चीज़ जो है उसको हटा के जो बस उनके सामने नो कॉन्फिडेंस आ गई अगर, तो उन्होंने अपना दिमाग इस्तेमाल करना है या नहीं करना? एक सवाल ये है। दूसरा सवाल ये है कि वो कौन सा मटेरियल है जिसकी बुनियाद पे डिप्टी स्पीकर इस नतीजे पे पहुंचे कि ये नो कॉन्फिडेंस मूव अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये दो बुनियादी सवाल हैं जो इस वक्त अदालत के सामने हैं। और तीसरा जो नुक्ता डॉक्टर बाबर अवान ने आज सुबह अदालत के सामने रखा वो ये है कि किस तरीके से जिस तरीके से जो आइन है वो एज अ होल पढ़ा जाएगा या सिर्फ उसके चंद आर्टिकल्स की आपने तशरीह करनी है, जिस पे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने ये ऑब्जर्वेशन दी है कि नहीं, आइन को हमेशा एक पूरा एज अ होल इंटरप्रेट किया जाता है। अब इस नुक्ते में क्या उनकी बात है, क्यों ये कहा किया जाता है? क्योंकि जो आर्टिकल 63A है वो भी आइन का हिस्सा है। अगर आप आर्टिकल जो हमारा नो कॉन्फिडेंस मूव का आर्टिकल है, अगर आप उसको सामने रखेंगे कि नो कॉन्फिडेंस कॉन्स्टिट्यूशनल है, तो फिर उसके साथ आपको ये भी देखना पड़ेगा कि आर्टिकल 63A की वायलेशन हुई या नहीं हुई। क्या लोगों को भेड़ बकरियों की तरह इकट्ठा किया गया, उनकी खरीदो फरोख्त की गई, उनको सिंध हाउस में उठा के रखा गया? एक नुक्ता तो ये है। दूसरा इम्पॉर्टेंट नुक्ता ये है कि क्या आप आइन के कुछ आर्टिकल्स को उसके ऊपर जो है वो आंखें बंद कर लेंगे और दूसरे आइन के आर्टिकल्स जो हैं उनके ऊपर आप खोल लेंगे आंखें? तो ये एक नुक्ता है जिसका उन्होंने फैसला करना है। जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि वो मटेरियल क्या था जिसके ऊपर डिप्टी स्पीकर इस नतीजे पे पहुँचे कि ये जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है ये नहीं बनती, वो मटेरियल डॉक्टर बाबर अवान ने पेश नहीं करना। अगरचे उन्होंने कहा कि अगर आप इसके ऊपर बात करना चाहते हैं तो आप इन कैमरा इसको कर लें, लेकिन इसका जो बुनियादी मटेरियल जो आएगा वो या अटॉर्नी जनरल साहब पेश करेंगे और या फिर वज़ीर आज़म साहब के वकील जब ये अपना आर्गूमेंट शुरू करेंगे तो वो तब अदालत के सामने रखेंगे, और वो भी तब रखेंगे जब अदालत ने उनको इजाज़त दी। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो आज जिस तरीके से ये प्रोसीडिंग चल रही हैं या जिस तरीके से ये केस आगे बढ़ रहा है, हमें असल मामला जो पाकिस्तान का है वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर एक स्टेबिलिटी जल्द अज जल्द आनी चाहिए, इसमें कोई शुबा नहीं है। हमें इलेक्शंस की तरफ बढ़ना चाहिए। आज डॉलर आप देखें कि सारे मामले के में जो है वो 186 रुपये पर पहुंच गया है, क्योंकि कोई इस वक्त स्टेबिलिटी नहीं है और एक इकॉनमी की जो सिचुएशन है वो हाथ से निकल रही है। जितना अदालत के अंदर एक तो ये मामला तवील होगा और दूसरा फिर अगर अदालत के फैसले के नतीजा जो भी निकलेगा, अगर मुल्क में इंस्टेबिलिटी होती है तो हमारी मईशत जो हमने बड़ी मुश्किल से संभाली थी, हमने तेल की कीमतें कम की, हमने बिजली की कीमतें कम की, उसके बाद जो जॉब्स क्रिएट की, वो सारा जो हमने गेन्स दिए थे वो तेज़ी से हाथ से निकल रहे हैं। लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि स्टेबिलिटी की तरफ जाने का वाहिद तरीका जो है वो इलेक्शंस है। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि अगर आप पिटीशन क्या है, सबसे पहले नून लीग का या अपोजिशन का मुतालबा क्या था? वो कह रहे थे जी इलेक्शंस होने चाहिए, मुल्क में हुकूमत जानी चाहिए। हुकूमत चली गई है, इलेक्शंस जो हैं वो होने हैं। अब मिसाल के तौर के ऊपर अगर आप अब ये और असम्बली डिज़ोल्व हो गई है, अब पिटीशन क्या है कि नहीं, ये असम्बली सही डिज़ोल्व नहीं हुई, आप इसको रीस्टोर करें, हम नो कॉन्फिडेंस लाएंगे, फिर हुकूमत भेजेंगे। तो यानी एक बेतुकी बात है जिसके ऊपर ये सारी अपोजिशन इस वक्त फंसी हुई है। मैं अपोजिशन से भी कहना चाहूँगा मुल्क का भी ख्याल करें। मुझे पता है कि आपका अपने पाँव तक ही सिर्फ ध्यान है, उससे आगे आप नहीं देख रहे हैं, लेकिन अगर आपने मुल्क को स्टेबिलिटी जल्द अज जल्द इस्तेहकाम की तरफ, सियासी इस्तेहकाम की तरफ अगर हम नहीं लेके आए तो मुल्क की मईशत जो है उसको शदीद नुकसान होगा। और मैं समझता हूँ कि हमें जल्द अज जल्द सियासी इस्तेहकाम की तरफ वापस आना चाहिए। जी मैडम। सर, ये फराह खान के हवाले से सवाल करूंगी। उनके हवाले से कहा गया है कि वो मुल्क से बाहर चली गई हैं, और जबकि पीटीआई के अपने लोग। फराह खान कौन है? फराह खान
उनसे ही पूछ के करना है। खातून नहीं, उनसे पूछ कर नहीं कह रही। खातून अव्वल की दोस्त थी जो बनी गाला में भी रही हैं, और खातून अव्वल के अपने बच्चे भी कह रहे हैं कि वो बहुत अच्छी मेरा ख्याल है मुझे रोजाना कोई 3-4 हज़ार लोग मिलते हैं। मैं 90,000 लाख वोट लेके आता हूँ। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, तो मतलब मैंने जवाब देना है। मसलन अगर मैं ये ऑन मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है तो इसकी हरकतों का जवाब मैंने देना है। सर ये आज सुप्रीम कोर्ट में हुआ, क्या हुआ, जरा इसके ऊपर थोड़ी सी रोशनी डालें। सुप्रीम कोर्ट में देखें, जब भी हम लोग रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, आप सब लोग जो हैं वो हमारे आप लोगों से को मेरा ताल्लुक जो है कुछ 1.5 साल का नहीं है, बड़ा पुराना है। हमेशा तरीका ये होता है कि पहले आप बात कर लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन आंसर होते हैं। तो जब एक तो जाहिर है कि हमें पता ही नहीं है इनमें से सहाफ़ी, और अब तो जो हर बंदा जो यूट्यूब के ऊपर अपनी वीडियो बनाता है वो कहता है मैं भी सहाफ़ी हूँ। अभी हमें कैटेगराइजेशन की नहीं समझ आती कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। पर 2 लड़के हैं, एक लड़का है जो PMLN का मलिहा हाशमी, हमारी एंकर हैं, सहाफ़ी हैं, उनको उन्होंने परसों पार्लियामेंट के अंदर जो है उनको गालियाँ निकाली। तो उसको मैंने कहा कि जब तक आप मलिहा हाशमी से माजरत नहीं करते मैं आपके सवाल का जवाब नहीं दूँगा। मेरा एक औरत थी, एक तो वैसे ही आपको पता है ख़वातीन कम है सहाफ़त में भी, वकालत में भी, और फिर इस तरह का माहौल बना दिया जाए कि वो काम ही ना कर सकें। तो मैंने उन्हें कहा कि आपके सवाल का मैं जवाब नहीं देता जब तक आप उससे मलिहा से माफ़ी नहीं मांगते। तो इन्होंने कहा नहीं जी, हमने किसी सूरत प्रेस कॉन्फ्रेंस आपकी बात नहीं सुननी, पहले हमारे सवालों का जवाब दें। अब वो जाहिर है कि उसके ऊपर जो है वो गर्मा गर्मा एनीवेज को हो जाती है। अच्छा सर, आप ये कहते हैं यूट्यूबर जो है, आपको किसने ये करार दिया है कि आप डिफाइन करेंगे कि ये जर्नलिस्ट है, ये नॉन जर्नलिस्ट है, ये यूट्यूबर है, ये इसका कौन डिफाइन किससे करेगा? माफी मांगेगा? कौन डिफाइन करेगा? आप बता देना। मैं ही डिफाइन करूंगा ना। देखें ना, आपसे माफी मांगे तो आप कैसे मुतालबा कर सकते हैं? नहीं, मैं क्यों नहीं मुतालबा कर सकता? मेरा तो ख्याल आपको करना चाहिए। आप प्रेस क्लब के प्रेसिडेंट हैं। अगर किसी प्रेसिडेंट रहे हैं और आपने ख़वातीन के वोट भी लिए हैं, किसी भी जगह के ऊपर अगर खातून से बदतमीज़ी होगी, सहाफ़ी किसी खातून सहाफ़ी से होगी, अब ये सारी जो हमारी बच्चियां जो हैं ये कर रही हैं, इनको अच्छा माहौल देना आपका फ़र्ज़ है। अगर आप खुद ही इस तरह से उनसे शुरू कर देंगे तो नामुनासिब है। मेरा ख्याल आपको माजरत करनी चाहिए। फवाद चौधरी साहब, वज़ीर-ए-आज़म यूट्यूबर्स को बुलाते हैं, उनसे मुलाकातें करते हैं, हमें बड़ा बार सर, अरे सुनिए, हमें तो बड़ा एहतराम, उन्हें बार बार बुलाते हैं। अगर वो साफ़ी नहीं है तो फिर वज़ीर-ए-आज़म क्यों बुलाते हैं? और दूसरी बात, फराह खान का आप ये कह रहे हैं कि किसी दोस्त का, वो हमने देखा हर मौके पे खातून अव्वल के साथ होती हैं, हर वीडियो में, हर जगह पे। तो फिर किस तरह ये आप पहले तो इल्ज़ाम लगाते थे कि वो दोस्तों को नवाजते हैं, तो यहाँ पे आके कोई रूल चेंज? खातून है। पहली बात तो ये है कि देखें, ये गरफरा खान जो है वो 3 साल से मरियम बीबी को पता था, तो मरियम बीबी ने उनके ऊपर अपनी जो शहादतें हैं वो क्यों छुपाई रखी? क्योंकि पाकिस्तान के कानून में यह है कि अगर आपको मालूम है कि जुर्म हो रहा है तो आप खामोश नहीं रह सकते। तो जिसको भी पता था कि वो ये कर रही हैं तो आपको एविडेंस लानी चाहिए। दूसरी बात यह है कि जो भी एविडेंस आपके पास है, अदालत, अब तो हम हुकूमत में भी नहीं है, यू आर मोर देन वेलकम टू इनिशिएट प्रोसेस अगेंस्ट। थैंक यू।